कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का सर्कल चैप्टर का एक स्टैंडर्ड वालों के लिए मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है वो। तो देखते हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सर्कल चैप्टर में से कौन सा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछते हैं वो लोग, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू द सबस्क्राइब अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड पे क्या करता है, टच करता है। ऐसा एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है। अभी वो जो सर्कल है वो बेस जो है उसका भी सी उसको कहाँ पे टच करता है, डी पॉइंट पे टच करता है। एंड डी पॉइंट पे टच करेगा बीसी लाइन पे, तो बीसी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक होगा बीडी एंड डीसी। तो वहां पे एक साइड जो है वो 6 दी हुई है, दूसरी जो है वो 8 दी हुई है। तो हमको दूसरी जो दो साइड है ए बी एंड ए सी वो फाइंड करनी है। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमने एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। एंड ये जो सर्कल है वो बी सी को एक पॉइंट पे टच करता है, डी पॉइंट पे। तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, डी सी एंड डी बी। तो एक साइड जो है वो क्या है, 8 है, दूसरी जो है वो 6 है। तो हमको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये जो चैप्टर है वो सर्कल का चैप्टर है। सर्कल के चैप्टर में थियरम नंबर 10.2 क्या कहता है कि किसी भी सर्कल से अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि ये जो सर्कल है उसका बी जो है वो क्या होगा, एक्सटर्नल, सी बी एक्सटर्नल, ए बी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें, यानी कि यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये जो हो गए दो क्या हो गए, टेंजेंट हो गए। तो थियरम 10.2 क्या क्या कहता है कि डी बी वो किसके इक्वल होगा, डी, यहाँ पे नाम दे देते हैं ई एंड एफ। तो यहाँ पे डी बी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी बी ई के इक्वल होगा। एंड डी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा। इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। एंड ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे ए एफ एंड ए ई उसकी लेंथ फाइंड करनी है। वो पता नहीं है तो उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स एंड एक्स। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी ये जो पूरी बीस सी साइड है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 14 है। टोटल लेंथ उतनी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो अलग अलग ट्राइंगल की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। सबसे पहली ट्राइंगल की जो फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपकी हेरॉन्स फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला, 9 स्टैंडर्ड में आती थी। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहती है, वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पे ए बी सी जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या हो जाएगा, एक साइड की लेंथ कितनी है, 6 प्लस एक्स, दूसरी साइड की लेंथ कितनी है, 8 प्लस एक्स। एंड नीचे की साइड बी सी जो है उसकी लेंथ कितनी है, 14। तो यहाँ पे हम ए की जगह पे ले लेते हैं 6 प्लस एक्स, बी की जगह पे ले लेते हैं 8 प्लस एक्स, एंड सी की जगह पे ले लेते हैं 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो ए बी सी मिल गया। अभी एस क्या होता है, तो एस की फॉर्मूला ऐसी होती थी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होती थी। अभी ए प्लस बी प्लस सी सभी का सम डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस
14 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 14 28, प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 2। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 आ गया बाहर, तो 14 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, 2 2 कैंसिल, तो s की वैल्यू क्या मिल गई हमको 14 प्लस एक्स। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो s माइनस ए, s की वैल्यू क्या है, बहुत ध्यान से करना है, 14 प्लस एक्स, उसमें से माइनस करना है a, लेकिन यहाँ पे a जो है वो कहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से 6 प्लस एक्स, तो माइनस की साइन दोनों में अप्लाई होगी, यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। जल्दी जल्दी में आप क्या करते हो, सिर्फ 6 के आगे माइनस लगाते हो, एक्स के आगे माइनस आप नहीं लगाते, तो वो गलत है। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 14 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि s माइनस ए क्या मिल गया 8। उसी तरह से s माइनस बी, सेम, s क्या है 14 प्लस एक्स, उसमें से माइनस करना है 8 प्लस एक्स, तो 8 माइनस एक्स, इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई किया, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 14 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा क्या 6। उसी तरह से s माइनस सी, एस की जगह पे क्या है 14 प्लस एक्स, सी की वैल्यू क्या है 14, तो माइनस 14 करेंगे तो प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल, आंसर क्या बचा एक्स। अभी ये सभी वैल्यू को, एस की वैल्यू को, एस माइनस ए की वैल्यू को, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा अंडर रूट। सबसे पहले क्या था एस की वैल्यू क्या थी 14 प्लस एक्स, उसके बाद ए, एक एस माइनस ए की वैल्यू क्या है 8, उसके बाद एस माइनस बी इंटू 6 इंटू एस माइनस सी की वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। बहुत ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना है, जल्दी नहीं करनी है, ब्रैकेट में सभी चीजें लिखनी है। तो अंडर रूट 14 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 इंटू 6 क्या होगा 48 एक्स, ब्रैकेट में लिख दिया। अभी इसको आप को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको यहीं पे रहने देना है। अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर, ये हो गया, ये क्या मिला हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिला। अभी हम इसी ट्राइंगल के अंदर, ये पॉइंट था हमारा ई, ये पॉइंट था एफ, जिसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। ये एक तरीके से हमने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड किया। अभी दूसरे किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये 6 था, ये 8 था, ये एक्स था, ये एक्स था, दूसरे किस तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस यहां से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, सभी पॉइंट को क्या करें ज्वाइंट करें, एंड इसको ज्वाइंट करें, तो ये जो पॉइंट है ओ ई, वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो भी क्या है रेडियस है। ओ एफ वो भी क्या है रेडियस है, तो वो भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ये जो ट्राइंगल बना ए ओ बी, उसका अगर हम एरिया फाइंड करें, ट्राइंगल सी ओ बी उसका एरिया फाइंड करें, एंड एरिया ऑफ ओ बी ओ ए वो फाइंड करें, एंड तीनों का सम करें, तो वो भी क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिलेगा। हाँ मिलेगा। फिर दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ सी फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए ओ सी, आप इसको सामने की साइड से देखोगे तो बेस क्या होगा, ए सी बेस होगा। बेस कितना है 6 प्लस एक्स, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 6 प्लस एक्स इंटू हाइट, हाइट उसकी कितनी है ये वाली 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो हाइट की जगह पे क्या आएगा 4, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जल्दी जल्दी में आप क्या करोगे, 6 को कैंसिल आउट कर दोगे 3 से, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 प्लस क्या मिलेगा 2x। उसके बाद उसी सेम तरीके से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड करें, सी ओ बी,
एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी, उसके लिए भी सेम, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 6 + 8 14 इंटू हाइट कितनी है 4, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा 28। उसी तरीके से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फाइंड करें, तो वो भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है उसका x + 8, 8 + x, वहां पे हाइट क्या होगी 4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 + 2x। अगर हम इन सभी का क्या करते हैं, सम करते हैं, तीनों एरिया का क्या करते हैं, सम करते हैं, तो वो भी हमको क्या देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी देगा। तो यहाँ पे सम कर लेते हैं, 12 + 28 + 16 वो हो जाएगा 12 + 16 28, 28 इंटू 28 56, प्लस 2x + 2x 4x। इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 14 + x मिलेगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये भी क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमको क्या मिला था, अंडर रूट एक ट्राइंग एरिया क्या मिला था 14 + x इंटू 48x, ये मिला था एक, उसके इक्वल टू क्या था 4 इंटू 14 + x, ऐसा एरिया दूसरे का मिला था। अभी यहां से अगर हम रूट हटाना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर, तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या 14 + x इंटू 48x, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे क्या होगा 14 + x उसका स्क्वायर। ये 14 + x यहाँ पे मल्टीपल में है, सामने की साइड डिवीजन में चला जाएगा तो वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, 16 इस साइड मल्टीपल में है, सामने की साइड चला जाएगा तो डिवीजन में, तो 48x/16 इज इक्वल टू 14 + x लिख सकते हैं ऐसा। तो 16 3 जो होता है वो क्या होता है 48, तो यहाँ पे बचा क्या 3x इज इक्वल टू 14 + x, ये x सामने चला जाएगा तो 3x - x इज इक्वल टू 14 लिख सकते हैं ऐसा। तो 3x - x वो हो गया 2x इज इक्वल टू 14, तो 2 से डिवाइड होगा तो 7 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो साइड थी, यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर ये जो है x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 7, x की वैल्यू क्या मिल गई 7, तो ए सी वो पूरा क्या हो जाएगा 6 + 7 वो हो जाएगा 13, एंड 7 + 8 वो हो जाएगा 15। यहाँ नहीं कि इसका मतलब ये हुआ कि 13 14 एंड 15 सेंटीमीटर का क्या है ट्राइंगल, जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ किया हुआ है, सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो अलग अलग तरीके से इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना है, फिर उन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है।